एक अहम खबर, बड़ी खबर जो कि समा के नाज़रीन से शेयर करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। बड़ी ही अहम खबर है, इस हवाले से समा के नाज़रीन को आगाह करें। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। अहम तरीन जिम्मेदारियां अदा करते हुए वो इस ओहदे तक पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये नाम सामने आया। डीजी आईएसआई तैनात इनको कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने ओहदे का चार्ज, अपनी ये नई जिम्मेदारियां अब संभालेंगे। 30 सितंबर की तारीख है कि जब से वो अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल हैं। आपको याद दिला दे बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। अपनी ये जिम्मेदारियां, नई जिम्मेदारियां वो 30 सितंबर से संभालेंगे। अभी आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी यहां पर तैनाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के भी ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीओ और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीओ और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी वो रह चुके हैं। आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में हैं और इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं इसी सिलसिले में। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, अहम तरीन इदारा और यहाँ पर ये तैनाती, आप हमें क्या बता सकते हैं इस सिलसिले में? जी देखिए, ये जो रूटीन की हमारी पोस्टिंग्स हैं या जो यहाँ पे तैनाती की जाती है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है और यकीनन ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जहाँ तक ये प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जनरल आसिम का ताल्लुक है, एक नहायत ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और आई एम श्योर कि ये इनकी तैनाती पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, हम सब के लिए बहुत ही खुशाइंद होगी और हम उनको बेस्ट विशेस भी कहते हैं अपने नए असाइनमेंट के ऊपर। और इसमें जो पहले डीजीआईएसआई थे, अब उनको ये रिप्लेस करेंगे और आई एम श्योर के पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा कदम भी है। और जो रूटीन में ऑफिसर्स आते हैं और अपने तैनाती के बाद चले जाते हैं, जो पिछले डीजीआईएसआई गए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये मैं इसको बहुत ही खुशाइंद समझता हूँ। और जो बहुत से र्यूमर्स और अफवाहें और एक अफवाहों की फैक्ट्री हमारे मुल्क में शुरू हो जाती है, मेरा ख्याल में वो भी अभी बंद हो जाएंगी। तो हमें अब सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए जो रियासत के लिए नुकसानदेह हों। और हम पूरी कौम की तरफ से बल्कि इस तैनाती को खुशामदेद भी कहते हैं और इनके बेस्ट विशेस भी हमें कहनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, जो मेजर स्ट्रेटेजिक या बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के, उनको सॉल्व किया जाए, उनमें मदद की जाए। आईएसआई ने हमेशा पाकिस्तान के एक आनी दीवार बन के हिफाजत की है, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो या इंटरनेशनल प्रेशर्स हो या इंडिया के खिलाफ जंग हो। तो एक बहुत ही अहम इदारा है, पूरे मुल्क का, हम सब का इदारा है। हर शख्स जो इस पाकिस्तान में रहने वाला है उसको चाहिए कि इस इदारे को मजबूत करे, इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हो। और हमें पाकिस्तान को ऐसी थ्योरीज से, ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे हमारे इदारे कमजोर हों। तो जहां तक डीजीआईएसआई का ताल्लुक है, नए का, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, उनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। एक नहायत ही प्रोफेशनल सोल्जर हैं और आई एम श्योर कि उनकी एबिलिटीज जो है वो पाकिस्तान की खिदमत। हम आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं, आप हमें बताइए, अभी तक इतनी अहम तरीन इन्होंने पोजीशंस पे काम किया, ऐसा ज़ात भी अपने नाम किए।